16 जुलाई 2022 को ग्रहों के राजा सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। और सूर्य के कर्क राशि में होने पर हमें क्या उपाय करना चाहिए, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। ज्योतिष में सूर्य पिता, आत्मा और अनुशासन है, वहीं चंद्रमा माता, करुणा और मन है। इन एस्ट्रोलॉजी सन रिप्रेजेंट्स फादर, डिसिप्लिन एंड सोल, whereas moon entertains free flowing love of mother, casual attitude and emotions और माइंड। तो सूर्य का गोचर चंद्रमा की कर्क राशि में होने जा रहा है 16 जुलाई को। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पिता माता के घर जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह गोचर कब होगा, क्या अच्छे परिणाम आएंगे, क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या उपाय करना चाहिए, और फिर सभी 12 राशियों का राशिफल। तो सूर्य कर्क में क्या करते हैं, इस पर शुरू में ही मैं विस्तार से बता दूंगा, और सभी राशियों के लिए जो 2-3 कॉमन उपाय हैं वह वीडियो में शुरू में ही बता दूंगा, तभी राशिफल बताऊंगा। क्योंकि सभी राशिफल के उपाय कॉमन हैं, इसलिए हर राशिफल के साथ मैं उपाय रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो अननेसेसरीली बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आप अपना उपाय सुनना चाहते हैं तो अभी वीडियो सुनना जारी रख सकते हैं। अगर आपको उपाय नहीं चाहिए, सिर्फ अपना राशिफल सुनना चाहते हैं, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर अपना सिर्फ राशिफल सुन सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह राशि परिवर्तन कब हो रहा है। 16 जुलाई 2022 को सूर्य कर्क राशि में जाएंगे, जहां वह 17 अगस्त 2022 तक रहेंगे। क्या अच्छा इससे परिणाम आएगा, यह देखिए। इससे जानने से पहले हम यह जानेंगे कि किन लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जिनकी भी सूर्य की, चंद्रमा की और शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्य का भ्रमण होने वाला है, चंद्रमा की कर्क राशि में होने वाला है और शनि उनको देख रहे हैं। इसलिए इन 3 राशि वाले लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, पुष्य, आश्लेषा और पुनर्वसु। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में चंद्रमा या लग्न इन नक्षत्रों में थे, या किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जिनमें पुनर्वसु, पुष्य या आश्लेषा लिखा हुआ है, उन्हें सतर्क रहने की अधिक आवश्यकता रहेगी। संभावनाएं भी उनको बहुत अधिक मिलेंगी। यानी कहने का मतलब ये कि उन पर प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या अच्छा परिणाम मिलेगा। देखिए, जैसा मैंने कहा था, सूर्य अग्नि है और कर्क राशि जल तत्व की राशि है। तो इसीलिए जब सूर्य कर्क राशि में आते हैं तो सावन का महीना होता है, यानी बारिश होती है। तो सूर्य की तपती अग्नि से धरती को राहत मिलती है। इसीलिए कर्क माता के स्वभाव को दिखाती है, करुणा को दिखाती है, शीतलता लाती है। कर्क राशि बहुत ही अच्छी राशि है। सूर्य इसमें जब आते हैं तो अपनी राशि के गुण को प्रकाशित करते हैं, यानी कर्क राशि के गुण को प्रकाशित करते हैं। वैसे भी सूर्य का स्वभाव है, घूमते हुए जिस भी राशि में जाएंगे उसके गुणों में वृद्धि करेंगे, उसके गुणों को प्रकाशमान करेंगे। तो कर्क राशि का गुण जैसे मैंने बताया क्या है, करुणा है, शीतलता है। इसीलिए तो तपती धरती को गर्मी की जेठ की दोपहरियों से आराम मिलता है और सावन के झूले पड़ जाते हैं और लोग गीत गाते हैं, फसलें पकने लगती हैं। इसलिए यह नॉरिशमेंट की साइन है। कर्क राशि हमारा भरण पोषण करती है माता की तरह, धरती को भी दिखाती है कर्क राशि। अब देखिए, 3 नक्षत्र आते हैं इसमें, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। अभी के समय में सूर्य का इस राशि में जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनर्वसु के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो सूर्य को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे जब सूर्य इस राशि में रहेंगे। वहीं पुष्य के स्वामी शनि होते हैं, जिनकी सीधी 7वीं दृष्टि, कड़क दृष्टि सूर्य पर रहेगी। और आश्लेषा के स्वामी बुध, जो 1-2 दिन के लिए ही सही लेकिन सूर्य के साथ ही रहेंगे इसी राशि में। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अजीब संयोग वाली बात है कि सूर्य जब इस राशि में जा रहे हैं तो इस राशि में जो 3 नक्षत्र आते हैं, उन तीनों नक्षत्रों के स्वामियों से इनका संबंध बन रहा है। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं।
देखिए, सूर्य धरती का संचालन करते हैं किस रूप में? 12 आदित्य के रूप में। उन आदित्य के नाम क्या हैं? अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान व वामन। इसलिए 12 आदित्य आदित्य के रूप में सूर्य धरती का और सृष्टि का संचालन करते हैं। जब कर्क राशि में आते हैं तो सूर्य पर्जन्य आदित्य कहे जाते हैं। जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक पर्जन्य जो नाम है उसका मतलब होता है बादल। तो इसमें सूर्य चूंकि बारिश लाते हैं, धरती पर जीवन लाते हैं, इसलिए इन्हें पर्जन्य आदित्य कहा गया। वैसे भी देखिए, गीता में भगवान कृष्ण 3 अध्याय 14वें श्लोक में कहते हैं, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, यज्ञात भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। पर्जन्य के रूप में सृष्टि की रक्षा करते हैं सूर्य, इसलिए भी अच्छा होता है सूर्य का इस राशि में आना। एक बात और है, सूर्य यहाँ स्वराशि अभिलाषी होते हैं, यानी इसके बाद की अगली राशि सिंह राशि आती है, जिसमें सूर्य स्वयं उसके स्वामी होते हैं, इसलिए अपने घर में जाने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, इसलिए भी यहाँ अच्छा परिणाम देते हैं। एक तो मित्र की राशि, चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। सूर्य को राजा कहा गया ज्योतिष में और चंद्रमा को रानी कहा गया। सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है, सूर्य आत्मा है तो चंद्रमा मन है, सूर्य अगर शिव हैं तो चंद्रमा पार्वती हैं। इसीलिए जगदम्बा को दिखाती है राशि। चंद्रमा जगदम्बा के कारक ग्रह हैं और यह कर्क राशि मातृ तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है। इसलिए भी यहाँ सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं, क्योंकि उनकी अगली राशि सिंह आती है कर्क के बाद, जिसमें वह स्वयं जाने वाले होते हैं। तो ज्योतिष का एक नियम है, अगर कोई ग्रह अपनी ही राशि की तरफ जाने वाला हो या अपनी उच्च राशि की तरफ जाने वाला हो तो उसे स्वराशि अभिलाषी या उच्च राशि अभिलाषी ग्रह कहते हैं। इसमें उस ग्रह की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए भी यहाँ अच्छा परिणाम देंगे सूर्य लगभग सभी राशि वाले लोगों को। क्या कुछ समस्याएं नहीं आएंगी? आएंगी। देखिए, सूर्य पर शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। शनि और सूर्य की मित्रता नहीं है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल अनरेस्ट होंगे, बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन होंगे, क्रांति की भी संभावना बनती है, बहुत सारी उठापटक हो सकती है समाज में, सरकार में, विश्व में, युद्ध तक के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। हालांकि चूंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सूर्य पे है, इसलिए परिस्थितियां फिर भी कंट्रोल में रहेंगी। अब यहाँ यह भी देखना होगा कि आश्लेषा जो इसमें एक नक्षत्र आता है वह गंडांत नक्षत्र कहा जाता है तो बुध का नक्षत्र, लेकिन उसके बाद बुध केतु के नक्षत्र में जाते हैं मघा में, इसलिए यह गंडांत नक्षत्र में होता है। यहाँ से सूर्य का भ्रमण हमेशा कष्टकारक होता है अंतिम समय में, अंतिम दिनों में। तो सावधानी, जब सूर्य बदलने वाले होंगे राशि को और नक्षत्रों को, तो अगले महीने में कुछ सावधानी की आवश्यकता और अपेक्षा ज़रूर रहेगी। सूर्य की दृष्टि के कारण भी आपको, शनि की दृष्टि के कारण सूर्य पर भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ तो हो गया कि कब परिवर्तन हो रहा है, क्या अच्छा रहेगा, क्या समस्याएं आ सकती हैं, अब उपाय क्या करें। देखिए, जैसे मैंने कहा था, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। सूर्य शिव तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं ज्योतिष में, और चंद्रमा को जगदम्बा से जोड़कर देखा गया, जगत जननी से जोड़कर देखा गया। इसीलिए सावन के इस महीने में 4 सोमवार होते हैं। जो 4 सोमवार का व्रत करते हैं उनको शिव की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए यह उपासना का महीना होता है। सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही हम नाग पंचमी मनाते हैं। नाग पंचमी की पूजा करने से राहु केतु के उपद्रव शांत होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि राहु केतु की परेशानियों से बचने के लिए हमें काल भैरव की और भगवान शिव की, हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, यानी शिव तत्व की शरण में जाना चाहिए। इसीलिए नाग पंचमी हमेशा सावन में आती है, जो शिव का प्रिय महीना है। तो देखिए, चाहे आपको अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी भी हो, अगर उसको ठीक करना है तो सावन के महीने में शिव की पूजा, पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सावन के महीने में शिव पार्वती धरती पर घूमते हैं प्रसन्न होकर। उनकी दृष्टि में जो भी भक्त आ जाता है उसे वह प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं। तो योग और भोग दोनों की प्राप्ति के लिए महीना बहुत अच्छा है। इसलिए सूर्य का कर्क राशि में जाना हर तरह की तपन को, आत्मा और मन की तपिश को शांत करने के लिए है। भक्ति और मुक्ति दोनों ही मिलती है इस ग्रह गोचर से। यहाँ यह मैंने आपको उपाय भी बता दिया। जैसे मैंने कहा था, पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है। सूर्य अगर पुरुष है तो चंद्रमा प्रकृति है,
तो यहाँ लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। नारायण और लक्ष्मी के रूप में भी हम इस संयोग को देख सकते हैं। आप किताब खरीद सकते हैं और उसका पाठ कर सकते हैं, उससे भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस महीने में लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की। तो यह 2-3 उपाय मैंने आपको बता दिए। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी दबा दीजिए। अब मैं आपको 12 राशियों का राशिफल बता देता हूँ। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके चौथे भाव से हो रहा है। चौथे भाव से किसी भी अग्नि तत्व के ग्रह का गोचर करना मन में उद्विग्नता को बढ़ाता है, चिंताएं बढ़ाता है, खर्चे बढ़ाता है। घर में किसी तरह से वाद विवाद हो सकते हैं परिवार वालों से, इनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन संतान के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। खर्चे आपके बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम समय है। तो आप किसी तरह का नया घर, नई गाड़ी, प्रॉपर्टी, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए यह समय ज़रूर अच्छा है। आपके 10वें घर से अभी शनि की सीधे 7वीं दृष्टि आपके चौथे भाव पे आ रही है, जहाँ सूर्य भी बैठे हुए हैं। तो शनि मकान, वाहन इन चीज़ों के कारक हैं, स्थायी संपत्ति के कारक हैं। सूर्य का यहाँ बैठना, जो स्वयं आपके 5वें भाव के लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, यह दिखाता है कि आपकी लक्ष्मी अभी व्यय होगी कोई अस्थायी संपत्ति क्रय करने में, यानी कोई प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल, इन चीज़ों को खरीदने में आपका पैसा अभी खर्च होगा। अच्छी बात है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ट्रैवल ज़रूर होते हुए दिख रहे हैं, बहुत सारी यात्राएं बहुत लोगों को दिख रही हैं। ट्रांसफ़र्स भी हो सकते हैं, जो लोग खास तौर पर नौकरी में हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य 7वें भाव से अपनी 10वें घर को देख रहे हैं, यानी आपके कर्म स्थान को, जहाँ शनि बैठे हुए हैं। तो उठा-पटक तो ज़रूर करेंगे सूर्य शनि आपस में एक दूसरे को। तो आपको कार्यस्थल पर सावधानी की आवश्यकता रहेगी, किसी से अनावश्यक वाद-विवाद न करें, क्योंकि राहु भी अभी आपके राशि के ऊपर से चल रहे हैं। तो आप में अभी ईगो या गुस्सा, एग्रेशन बढ़ सकता है, इससे आपको सतर्क रहना चाहिए। हालाँकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सूर्य पर रहेगी और बृहस्पति आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी कभी भी अगर सूर्य को देखें या किसी भी ग्रह को देखें तो भाग्य की वृद्धि करते हैं, और अगर उस ग्रह का गोचर कभी भी केंद्र स्थानों से हो, जहाँ उस पर सूर्य या किसी भी ग्रह पर गुरु की दृष्टि आ रही है, तो उस घर से संबंधित चीज़ों में वृद्धि होती है। तो चौथा घर मैंने जैसे बताया था, घर, मकान, वाहन, परिवार और घूमना फिरना, ट्रैवल्स, इन सब चीज़ों में तो आपके लिए अच्छा होता हुआ दिख रहा है। जॉब प्लेस पर थोड़ी सावधानी। बाकी वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर लेंगे तो आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। वृष राशि के लिए सूर्य का गोचर तीसरा हो रहा है। तीसरा भाव सूर्य को सहज पसंद है, नई शुरुआत को, आत्मविश्वास को दिखाता है। तीसरा घर हिम्मत को और मेहनत को दिखाता है। सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, सम्मान है, आत्मविश्वास है, इसलिए सूर्य को तीसरा घर सहज रूप से भाता है। अब यहाँ सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि तो ज़रूर आएगी। शनि कन्फ्यूज़न के प्लैनेट हैं, डिस्ट्रैक्शन के प्लैनेट हैं और रिट्रैक्शन के प्लैनेट हैं। विदहोल्ड करते हैं, आदमी को रोकते हैं। तो यहाँ अपोजिंग नेचर अभी प्ले होगा आपके साथ। कभी आपको मन करेगा किसी नए काम में बहुत मन लगाऊं, और कभी आपके ऊपर बहुत भय सा लगेगा, क्योंकि सूर्य को जब शनि देखते हैं तो मन में भय लाते हैं। इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचा कर रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे अपोजिंग फोर्सेस प्ले कर रहे हैं आपके ऊपर, क्योंकि अगर शनि देख रहे हैं सूर्य को, जो आपको भय देंगे, वहीं बृहस्पति भी देख रहे हैं, जो आपको उत्साह और आशा देंगे। तो दोनों ही चीज़ें हैं। अब अपनी फ्री विल का सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी इच्छा शक्ति का, और यह समझिए कि आपके लिए यह गोचर अच्छा है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं, डरिए नहीं, बेवजह की फ़िक्रमंदी से बाहर निकलिए तो आप कर सकते हैं। वृष राशि के बहुत सारे लोग नया काम शुरू करने के प्लान में हैं, और पिछले कई महीनों से वह टटोल रहे हैं कि समय कब अच्छा आए कि इसकी शुरुआत की जाए। तो आप बिल्कुल अभी अच्छा समय है, आप चाहें तो शुरुआत कर सकते हैं। पिता की सेहत को लेकर कुछ समस्याएं ज़रूर आ सकती हैं, आपको इन बातों से सावधान रहना चाहिए। ट्रैवल्स बहुत सारे होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सूर्य आपके चौथे घर के स्वामी हैं और तीसरे ट्रैवल के घर से गोचर कर रहे हैं। तो ट्रैवल्स बहुत सारे लोगों के इनिशिएट हो रहे हैं। अच्छा रहेगा, घूमने फिरने का भी समय है। यह घूमना फिरना परिवार के साथ भी हो सकता है, यानी लीजर ट्रैवल भी हो सकता है,
और बहुत लोगों के लिए चूँकि शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, इसलिए वर्क रिलेटेड ट्रैवल भी बहुत हो सकता है। तो यहाँ पर सूर्य आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रूप से बहुत सारी अच्छी चीज़ें और संभावनाएँ लेकर आ रहे हैं। आपको कुछ सावधानी अगर रखनी है तो यही कि मन में किसी तरह का निराशावाद न लाने दें, डिप्रेशन से अपने आप को बचाएँ, अपने आप को एंथुसियास्टिक रखें, ऑप्टिमिस्टिक रखें और सेल थ्रू करें, यानी अपने काम करिए। कुछ थोड़ी बहुत जो समस्याएँ आएँगी भी, जो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए तो कोई चिंता की बात नहीं है। बृहस्पति की दृष्टि आपकी रक्षा कर रही है। मिथुन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव से हो रहा है। देखिए, दूसरा भाव कर्म भाव है। दूसरा, छठा और 10वां अर्थ त्रिकोण कहे जाते हैं। अर्थ यानी पैसा। पैसा तो हमारे पास तभी आएगा जब हम काम करेंगे। इसीलिए यह कर्म को, आजीविका को, प्रोफेशन को दिखाता है। सूर्य नेचुरली कर्म का ग्रह है। सूर्य दिन रात घूमता रहता है, अपना काम करता रहता है सृष्टि संचालन का। इसलिए दूसरे भाव में सूर्य जब आते हैं और उनके ऊपर किसी अच्छे घर की दृष्टि रहती है, यानी किसी अच्छे घर के स्वामी की, बृहस्पति की जैसे, तो सूर्य बहुत बली हो जाते हैं। अब यहाँ यही हो रहा है। 10वें घर से यानी कर्म स्थान से बृहस्पति अपनी 5वीं दृष्टि से आपके सूर्य को देख रहे हैं। तो यहाँ सूर्य को बहुत अधिक बल की प्राप्ति हो रही। तो आप लोगों के कर्म में बड़ा उछाल यहाँ सूर्य देंगे, क्योंकि आपका दूसरा भाव और 10वां भाव दोनों कर्म के भाव भी बली हो रहे हैं। अच्छी बात है। यहाँ उनको कर्म के स्वामी शनि भी देख रहे हैं। हालांकि शनि सूर्य को देखते हैं तो कुछ मन में चिंताएं ज़रूर देते हैं, और चूंकि दूसरा भाव वाणी भाव भी है और कुटुंब और परिवार का भाव भी है, यानी फैमिली का, तो वहाँ पे कुछ फैमिली रिफ्ट्स भी ज़रूर देते हैं। यानी कहासुनी हो सकती है किसी अपने व्यक्ति से, आपके मन में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है किसी बात को, आप स्वयं भी किसी का दिल दुखा सकते हैं अपनी शार्प टंग के कारण। यानी अपनी तीखी ज़बान पर कंट्रोल रखिए। हालांकि लगभग आप रख पाएंगे, क्योंकि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आ रही है। तो आप जो बोलेंगे सोच समझ कर ही बोलेंगे, लेकिन आपने अगर एक भी बार बिना सोचे समझे बोला तो उसका प्रभाव बहुत अधिक आएगा। आपको इसी बात से बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी सूर्य इन्वेस्टमेंट आपका ज़रूर कराएंगे। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं जिसमें मोटी रकम लगाने की ज़रूरत है, तो यह समय अच्छा है। आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, बाद में उसके अच्छे रिटर्न्स आपको ज़रूर मिलेंगे। खासतौर पर जो लोग भी मेटल, मिनरल, माइनिंग इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। कोई भी अगर पब्लिक सर्विसेज में है, यानी यूटिलिटी सर्विसेज देते हैं, सरकारी नौकरी में है, उनके लिए भी बहुत अच्छा समय होता है ये समय। तो इसलिए सूर्य का गोचर आपके खर्चे तो ज़रूर बढ़ाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट के रूप में आपके खर्चे बढ़ा देगा, लेकिन समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ अपने वाणी पर सावधानी रखिए, नियंत्रण रखिए क्या बोल रहे हैं। और हाँ, अपनी खान पान का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसकी वजह से भी आपको पेट में छाले, मुंह में छाले, अल्सर की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। बाकी अगर आप परेशानियों से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। कर्क राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। दो तरह के परिणाम देते हैं सूर्य जब इस राशि में आते हैं, और राशि के ऊपर से ही अगर गोचर भी हो जाए तो पहले अच्छी बात देखिए, सूर्य जब भी आपकी राशि के ऊपर से जाएंगे तो आपका आभा मंडल बढ़ाएंगे, यानी आपकी पर्सनालिटी में एफल्जेंस आएगा, आपकी पर्सनालिटी रेडिएट करेगी, जिसको बोलते हैं प्रभा क्षेत्र का बढ़ना, यानी हमारे इन्फ्लुएंस का बढ़ना। शक्ति बढ़ जाती है व्यक्ति की, आत्मविश्वास, हिम्मत और प्रभाव बढ़ जाता है। लोग जल्दी इन्फ्लुएंस और अट्रैक्ट होते हैं जिनका सूर्य राशि के ऊपर होता है या जन्म कुंडली में लग्न के ऊपर होता है। दोनों ही बातें सही हैं। यह प्रभाव तब बढ़ जाता है जब उस पर किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि आ जाए, यानी उसके किसी मित्र की दृष्टि आए। अभी सूर्य के मित्र बृहस्पति भाग्य भाव से आपके अपनी 5वीं दृष्टि से राशि को ही देख रहे हैं, जो उनकी उच्च राशि है। तो बृहस्पति की दृष्टि के कारण उनके मित्र सूर्य को और अधिक बल मिलेगा, तो आपका प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ेगा। यह तो हुई अच्छी बात। अब समस्या क्या आ सकती है? सूर्य जब भी राशि के ऊपर से गोचर करते हैं तो सेहत की समस्या देते हैं। यह तकलीफ और तब बढ़ जाती है जब उन्हें कोई पाप ग्रह देखे जो उनका मित्र नहीं है। तो यहाँ यह क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है, क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर जा रही है। शनि आपकी कुंडली में बीमारियों के घर के स्वामी भी हैं। इसलिए दोनों तरह के परिणाम आपको मिलेंगे। प्रभाव क्षेत्र भी बढ़ेगा, कार्य क्षेत्र में आपको व्यस्तता भी बढ़ेगी, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल सकती है, प्रमोशंस तो ज़रूर हो सकती हैं, और
नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए व्यापार में वृद्धि होगी, दूर दूर तक अपने काम को फैला सकते हैं। लेकिन दो समस्याएं आएंगी, पहली मैंने सेहत और दूसरी मैंने कही आपको परिवार में भी सुख शांति का अभाव हो जाएगा, क्योंकि शनि और सूर्य की परस्पर दृष्टि विनिमय जो है आपके पहले और 7वें भाव पे, यानी एक तरह से एस्पेक्ट एक्सचेंज इसको बोल सकते हैं, तो यह समस्या आपको लेके आएगा। थोड़ा आपको संयम से काम लेना पड़ेगा। घर में जीवन साथी से किसी तरह का वाद विवाद भी हो सकता है। यह उन दिनों अधिक हो जाएगा जिस दिन आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर रहेगी। जैसे मान लीजिए चंद्रमा अपनी नीच राशि में चले गए, उस दिन आपकी सेहत भी खराब होने का योग रहेगा और उस दिन घर में मनमुटाव भी हो सकता है। तो अपनी राशि के स्वामी की स्थिति पर निगाह रखिए। जिस दिन चंद्रमा उच्च के होंगे उस दिन कोई नया काम आप करना चाहें बिल्कुल करिए। उसी दिन प्रमोशंस भी हो सकती हैं, या अप्रेजल्स के लिए अपने बॉस के लिए बात भी कर सकते हैं बॉस से। तो यहाँ हमें चंद्रमा की मूवमेंट से अपने आप को जोड़कर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और तकलीफ़ों से बचना चाहिए। साथ ही अगर तकलीफ़ों से बचना चाहते हैं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं आप उन्हें भी कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव से हो रहा है। 12वां भाव व्यय है, स्वास्थ्य की हानि है और विदेश है। तो सूर्य दोनों तरह के परिणाम देंगे। निर्भर यह करता है कि आपको इसमें से कौन सा परिणाम मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहे। अब जैसे मान लीजिए आप विदेश जाना चाहते हैं तो यह समय सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि राशि के स्वामी स्वयं जाकर विदेश भाव में बैठ गए और राहु का यही गोचर आपके 9वें विदेश भाव से भी हो रहा है जो लंबी यात्राओं को दिखाता है। बृहस्पति स्वयं 8वें घर में बैठे हुए हैं आपके। 8वां घर भी समुद्री यात्रा को दिखाता है जो महर्षि पराशर कहते हैं, और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सूर्य पर जा रही है। सूर्य को शनि भी देख रहे हैं 6ठे भाव से। शनि की किसी भी दृष्टि अगर विदेश भाव पे पड़े तो शनि भी विदेश ले जाते हैं। तो सारी की सारी संभावनाएं यह दिखाती हैं कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो मोस्ट आइडियल टाइम है। वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह सब काम हो जाएंगे। या यूँ भी कहें कि जिन लोगों का काम ही है लोगों को विदेश भेजना या कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, पीआर कंसल्टेंसी देना, उनके काम में अचानक बहुत बड़ा उछाल मिलेगा। उनको तो अपने काम में बहुत संभावनाएं दिखेंगी, अच्छा है उनके लिए समय। लेकिन जो लोग भी यह काम नहीं करना चाहते हैं या विदेश भी नहीं जाना चाहते हैं, फिर उनको दूसरे टाइप का रिजल्ट मिलेगा। वह क्या है? खर्चे बढ़ जाएंगे, ट्रैवल्स उनको भी करने पड़ेंगे लेकिन अननेसेसरी ट्रैवल हो जाएंगे। आप जहाँ नहीं जाना चाहते हैं वहाँ हो जाएगा। अब शनि की दृष्टि कर्म स्थान से आ रही है सूर्य पे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का ट्रांसफ़र हो जाए जो अनडिज़ायर्ड ट्रांसफ़र है, यानी आप उसकी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं और स्थान परिवर्तन हो जाए। इससे बचना चाहते हैं तो छोटी मोटी कहीं यात्रा करके आ जाइए जिससे ग्रह का प्रभाव दूर हो सके। फिर भी जो प्रबल भाग्य है उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में भी ऐसे कुछ योग बन रहे हैं तो गोचर उनकी पुष्टि कर देगा, यानी गोचर उनको आपके सम्मुख लाकर रख देगा। आपको उन्हें लेना ही पड़ेगा, फिर आप किसी उपाय से बचाव नहीं कर सकते हैं। हाँ, सेहत में जो समस्या आ रही है उससे अपना बचाव आप अवश्य कर सकते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया है उन्हें चाहें तो आप कर सकते हैं। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव से हो रहा है। देखिए 11वां भाव इनकम का घर है, तो यहाँ से तो कोई भी ग्रह गोचर करे, चाहे वो अपनी नीच राशि से ही क्यों ना करे, वह हमेशा अच्छे परिणाम देता है, कुछ देकर ही जाता है। तो सूर्य भी आपको देकर ही जाएंगे, यह निश्चित बात है। राशि के स्वामी बुध के साथ भी 1-2 दिन रहेंगे, तो यह भी अच्छी बात है। इसके बाद भी राशि के स्वामी की स्थिति अच्छी ही रहेगी, भाग्य भाव में रहेंगे, तो सूर्य को हमेशा बल मिलता रहेगा। यहाँ से बृहस्पति की भी उन पर दृष्टि जारी है 5वीं आपके 7वें व्यापार के भाव से। आपके 11वें इनकम के घर में अपनी उच्च राशि को बृहस्पति देखेंगे जहाँ सूर्य उनके मित्र हैं ही। तो व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारा इनकम का सोर्स खुलेगा। हालांकि ज़रूर सूर्य यहाँ आपके व्यय भाव के स्वामी हैं, तो खर्चे आपके बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बाद आपको इनकम मिल सकता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। यानी आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा, फिर उसका रिटर्न आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, आप 5 पैसा लगाएंगे 10 पैसा आएगा। इतना बड़ा फ़ायदा अभी हो सकता है, 100% 200% का प्रॉफिट हो सकता है। यह वह समय है। अगर आप खर्चा नहीं करना चाहेंगे तो आपकी इनकम भी उसी प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। तो जो लोग भी खर्च करना चाहते हैं, किसी नए काम को करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ सूर्य 11वें घर में सरकार से लाभ बहुत अधिक दिलाते हैं। बड़े भाई के साथ मिलकर जिन लोगों का काम है उनके लिए भी अच्छा है।
पिता के साथ मिलकर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। हर तरीके से यहाँ सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। हाँ, चिंता की बात आपको अपनी संतान पक्ष की तरफ से आएगी। सूर्य आपके 12वें व्यय के स्वामी हैं और आपके संतान पक्ष को देख रहे हैं, जहाँ शनि स्वयं बैठे हुए हैं। तो शनि और सूर्य का दृष्टि विनिमय यानी एस्पेक्ट एक्सचेंज, एक दूसरे को देखना, तकलीफ की बात आपको ज़रूर क्रिएट कर सकता है। यहाँ आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अननेसेसरी खर्चा या कुछ ऐसा खर्चा जो आप नहीं चाहते हैं, वह भी संतान के ऊपर करना पड़ सकता है। कुछ खर्चे जो डिज़ायर्ड हैं वह ज़रूर होंगे, जैसे आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हैं तो उसका समय है, वह बहुत सारे कन्या राशि के लोगों को करना होगा। तो बहुत सारी बातें अच्छी ही हो रही हैं यहाँ कन्या राशि के लोगों के लिए। बाकी लोगों को थोड़ा सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव से हो रहा है। 10वां भाव कर्म को दिखाता है। बृहस्पति की दृष्टि के कारण सूर्य यहाँ आपके लिए और बली हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति सूर्य को बल देते हैं। बृहस्पति धर्म है, सूर्य ज्ञान है, इसलिए आपके ज्ञान को शक्ति भी मिलेगी। तो 10वें भाव में जब सूर्य गोचर करते हैं या मंगल गोचर करते हैं तो व्यक्ति की हिम्मत में और उसके प्रभाव क्षेत्र में हमेशा वृद्धि होती है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है। आप लोगों के लिए सूर्य आपके 11वें घर के मालिक हैं। 11वां घर हमारी इनकम को दिखाता है। 10वां घर कार्य क्षेत्र को दिखाता है। सूर्य सरकार के ग्रह हैं, तो सरकारी क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए अच्छा है। हालांकि शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य पर रहेगी, तो किसी तरह से आपको कुछ लोगों से वाद विवाद भी हो सकता है, खास तौर पर सरकार से जुड़े कुछ लोगों से। आपको सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। अपनी वाणी पर बिल्कुल संयम रखें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके वाणी स्थान पर भी जाएगी, जो दूसरे भाव को आपका दिखाता है, और बृहस्पति आपके कारक भाव हैं। तो आपको बृहस्पति से संभल कर रहना चाहिए। शत्रु भाव में बैठे हुए बृहस्पति हैं, बहुत बार शत्रु वृद्धि कर देते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ईश्वर की आराधना करते रहेंगे, धर्म से जुड़े रहेंगे, तो यहाँ बृहस्पति भी आपके लिए शांति ही रहेंगे, और बृहस्पति की दृष्टि में तो कोई तकलीफ नहीं है। बृहस्पति जब सूर्य को देखेंगे तो आपको बल ही देंगे। तो 10वें भाव में जब सूर्य गोचर करेंगे तो आपके प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, शनि चूंकि 7वीं दृष्टि से शनि को देखेंगे, और शनि आपके चौथे घर में बैठे हैं, और शनि भी 10वीं घर को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, तो चौथा और 10वां घर आपका अफेक्ट हो रहा है। यह दोनों भाव ट्रैवल को और वर्क प्लेस को दिखाते हैं, तो काम के सिलसिले में भाग दौड़ आपकी बढ़ जाएगी, यह तो निश्चित तौर पर दिखता है। मन में किसी तरह की अचानक चिंता आ सकती है, क्योंकि शनि का गोचर चौथे हो रहा है, जिस पर सूर्य की दृष्टि है। मन में कभी कभी थोड़ा भय और एंग्जाइटी होगी, लेकिन उससे आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बृहस्पति अपनी दृष्टि से रक्षा आपकी ज़रूर करते रहेंगे। हालांकि यह रक्षा तभी होगी जब आप धर्म से जुड़े रहें। भगवान गीता में कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म से जुड़े रहेंगे तो आपके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन उपायों को कर लेने से भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव से हो रहा है। 9वां भाव भाग्य का भाव है, पिता और अधिकारी वर्ग का भाव है। सूर्य वहाँ से गोचर करते हैं तो कुछ संभावनाएं भी देते हैं और कुछ समस्याएं भी देते हैं। बहुत बार अपनी ईगो को कंट्रोल करके रखने की आवश्यकता रहती है, नहीं तो तकरार भी हो सकती है। हालांकि यहाँ अच्छी बात यह है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य पर आ रही है सूर्य के ऊपर। अब आपके भाग्य में कर्क राशि आती है, वहाँ पर आपकी राशि के स्वामी मंगल के दोस्त बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आएगी। बृहस्पति वहाँ अपनी उच्च राशि को देख रहे हैं, तो भाग्य पर अगर बृहस्पति की दृष्टि आ जाए, जहाँ उच्च राशि भी हो और वहाँ उनके मित्र सूर्य भी हों, जो स्वयं पद प्राप्ति के कारक होते हैं, तो बृहस्पति बड़ा पद दिला सकते हैं। यही आप लोगों के लिए सूर्य का गोचर दिखा रहा है। किसी तरह का बड़ा प्रमोशन आपको निश्चित तौर पर हो सकता है। पिता के लिए भी यह समय थोड़ा सा अच्छा तो ज़रूर कहा जाएगा, लेकिन उनकी सेहत को लेकर आपको चिंता ज़रूर लगी रहेगी। इसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ आपके कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा है। वैसे भी आपके लिए सूर्य आपके कर्म स्थान 10वें घर के स्वामी हैं, उनका 9वें घर में गोचर करना एक तरह से राजयोग बनाता है। भाग्य योग इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भाग्य भाव को देख रहे हैं और भाग्य में कर्म के स्वामी बैठे हुए हैं। अच्छा है। शनि की दृष्टि चूंकि 7वीं आ रही है सूर्य पर, जो पिता के कारक है, और 9वां भाव भी पिता का कारक होता है,
इसीलिए मैंने कहा था कि पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। लेकिन बाकी सब मामलों के लिए वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, आप उन उपायों को चाहें तो कर सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर 8वें भाव से हो रहा है। सूर्य का 8वां गोचर शुभ नहीं माना जाता है। एक ही राहत की बात है कि बृहस्पति जो आपकी राशि के स्वामी हैं और सूर्य के मित्र भी हैं, वह सूर्य को अपनी 5वीं दृष्टि से देखेंगे तो प्रोटेक्शन तो ज़रूर बना कर रखेंगे। एक अम्ब्रेला, एक छाता तो ज़रूर बना देंगे सुरक्षा का, लेकिन फिर भी समस्याएं तो आएंगी। अब समस्याएं किस तरह की आ सकती हैं? देखिए, आप लोगों की शनि की 7.5 शुरू हो चुकी है। जब सूर्य इस राशि में आए हैं तो 7.5 का प्रभाव एक तो ऊपर से शनि की 7वीं दृष्टि सूर्य के ऊपर रहेगी। सूर्य आपके भाग्य के स्वामी हैं। 8वें भाव से हम अचानक नौकरी की किसी समस्या को देखते हैं, भाग्य का नाश नुकसान भी देखते हैं। इस समय में शनि की दृष्टि के कारण आपको भाग्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलेंगी। आपका पूरा टाइम फायर फाइटिंग में ही चला जाएगा, यानी समस्याएं आएंगी, बृहस्पति उनको ठीक करेंगे, फिर समस्या चली जाएगी, आप फिर से समस्या में आएंगे। तो पूरे इस गोचर में यही होता रहेगा। किसी तरह से आप अपना बस बचाव कर सकें तो आप अपने आप को लकी समझिएगा। अब उपाय क्या करना चाहिए, यह मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। उपाय ज़रूर कर लीजिए, नहीं तो यहाँ समस्या आपको संतान की तरफ से भी आ सकती है, पिता की तरफ से भी आ सकती है, क्योंकि 5वें घर में राहु महाराज बैठे हुए हैं और वह अभी अनकंट्रोल्ड है आपके लिए। तो शनि की 7.5 के कारण और बाकी समस्याओं के कारण यहाँ धनु राशि वाले लोगों को तकलीफ दिख रही है। यहाँ मेरा यह बताना ज़रूरी है, ये नेगेटिव प्रेडिक्शन नहीं है, यह एक शाउट आउट है फॉर सेल्फ अवेयरनेस। घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह भी समझने की ज़रूरत है कि आगे का समय तकलीफ में आ सकता है। तो पहले जो समझदार होंगे वो उसका उपाय कर लेंगे और सतर्क रहेंगे। ज्योतिष का यही पर्पस होता है। अब उपाय क्या है, वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया है, आप चाहें तो उसे कर सकते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 7वें भाव से हो रहा है। इन पर शनि की भी दृष्टि आ रही है जो आपकी राशि के स्वामी है, और बृहस्पति की भी दृष्टि आ रही है जो आपकी राशि से 12वें यानी खर्चे के घर के स्वामी है। तो यहाँ शनि की दृष्टि जब भी सूर्य पर आएगी, या यूं भी कहें सूर्य की दृष्टि जब भी शनि पर जाएगी और वह राशि का स्वामी हो, तो सूर्य उठापटक कर देंगे, खर्चे बढ़ा देंगे, क्योंकि उनके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि है। तो बृहस्पति आपके इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंडिचर्स भी बढ़ा रहे हैं, यानी खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। खर्चे रोग के ऊपर भी हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी बनते हैं जो रोग स्थान है, और राशि को देख रहे हैं और शनि को देख रहे हैं। तो यहाँ समस्या तो दिखती है, खर्चे आप लोगों के बढ़ रहे हैं। शनि की 7.5 चल ही रही है और शनि वापस घूमकर आपकी राशि के ऊपर ही आ चुके हैं। तो यहाँ सूर्य और शनि का आपस में टकराव निश्चित तौर पर दिखता है। सावधान रहना चाहिए। जीवन साथी से मनमुटाव भी हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर से भी आपको बहुत संभल कर बातचीत करनी चाहिए, डीलिंग्स करनी चाहिए। कोई नया काम अगर शुरू करना चाहते हैं तो अभी समय सही नहीं है। इस 1 महीने जब तक सूर्य इस राशि में है, आपको किसी तरह का नया उद्यम, नया व्यापार, एंटरप्राइज नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं उसी को करते रहिए। उसी में अगर आपका नुकसान नहीं हो तो यही आपके लिए अचीवमेंट है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस भी अगर हो रहा है तो आपके लिए यह एक अच्छी बात रहेगी। बृहस्पति आपके खर्चे तो ज़रूर बढ़ा रहेंगे, यह निश्चित बात है। अब क्या उपाय करना चाहिए, कैसे इससे हमारा बचाव हो, ये वीडियो के शुरू में ही मैंने उपाय दे दिया है, उन उपायों को आप कर लीजिए। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 6ठे भाव से हो रहा है। 6ठा भाव सूर्य को पसंद है, क्योंकि यहाँ सभी ग्रह जो अग्नि तत्व के होते हैं अच्छा परिणाम देते हैं। 6ठा भाव हमारे रोग, शत्रु और ऋण को दिखाता है। सूर्य यहाँ से गोचर करते हुए इन तीनों चीज़ों से हमारी रक्षा करते हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि इन तीनों चीज़ों का नाश कर देते हैं। यहाँ शनि की 7वीं दृष्टि भी सूर्य के ऊपर आ रही है। तो शनि और सूर्य दोनों ही अभी आपके 6ठे और 12वें घर में बैठे हुए हैं। तो किसी तरह का रोग, कर्ज, इन सब चीज़ों से मुक्ति तो आपको ज़रूर दिला रहे हैं। यहाँ एक ही यही अच्छी बात हो रही है। बाकी सूर्य और शनि का दृष्टि विनिमय यानी एस्पेक्ट एक्सचेंज, एक दूसरे को देखना अच्छा तो कभी भी नहीं माना जाता है। आपकी राशि के स्वामी भी हैं शनि, और अभी 12वें व्यय भाव में जा रहे हैं, तो खर्चे आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। तो कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको दूर समय में जाकर फ़ायदा दे,
या इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म होराइजन में रिटर्न्स अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट कर दीजिए। कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका परिणाम बाद में आपको उसका फ़ायदा मिले, जैसे दुकान बनाना चाहते हैं जो 1 साल बाद जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करके उससे फ़ायदा कमाएंगे, तो आप वो काम ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन कोई भी नियर टर्म फ्यूचर में अगर आप चाहते हैं कि कुछ बेनिफिट हो और मैं एक्सपेंडिचर करूं, वह आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई भी नया खर्चा अभी करने से बचिए, आपके पैसे की वेस्टेज होगी। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म नहीं है तो आपको तकलीफ़ होगी। वैसे भी आपकी 7.5 चल रही है, यहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि है सूर्य के ऊपर, तो बृहस्पति की दृष्टि तो आपकी रक्षा ज़रूर करती रहेगी, रोग से आपका ज़रूर बचाव करती रहेगी। लेकिन फिर भी खर्चे आपके अनकंट्रोल्ड बढ़ते हुए दिख रहे हैं सूर्य के इस गोचर की वजह से, और सूर्य चूंकि शनि को भी देख रहे हैं। इसलिए एक बात ज़रूर अच्छी हो सकती है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं या अपना घर बदलना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा है। घर का बदलाव, जगह का बदलाव निश्चित तौर पर होता हुआ दिख रहा है। बाकी चीज़ें, समस्याएं तो आ रही हैं और शनि की 7.5 तो आपकी चल ही रही है। तो उपाय क्या करने चाहिए वीडियो के शुरू में ही मैंने बता दिया, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 5वें भाव से हो रहा है। सूर्य 5वें भाव से मिश्रित गोचर रिजल्ट देते हैं, यानी मिक्स्ड रिजल्ट्स देते हैं। अब देखिए अच्छी बात, 5वां भाव विद्या का भाव है, सूर्य स्वयं विद्या के अधिपति ग्रह हैं और छठे भाव के आपके स्वामी बनते हैं, कॉम्पिटिशन्स को दिखाते हैं। ऐसे में उनका 5वें भाव से गोचर करना यह दिखाता है कि जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं, किसी तरह का ऐसा एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें इंटरव्यू राउंड जिनका आ गया है, उन सब का सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यूज़ में, यानी नौकरी भी नहीं मिल सकती है। कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहते हैं जिसमें सफलता चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। यह संभावना इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि आपकी राशि के ऊपर, यानी आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इस सूर्य पर जा रही है। 5वां भाव विद्या और संतान का भाव होता है, सूर्य स्वयं विद्या का ग्रह बनता है और 5वें भाव पे जब दृष्टि आएगी तो जो लोग भी टीचिंग के प्रोफेशन में हैं उन्हें भी बड़ा लाभ होगा। जो लोग एक स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी, उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं या करवाते हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। 10वें घर के भी मालिक आपके बृहस्पति यहाँ आपके लिए बनते हैं, उनका भी अगर सूर्य के ऊपर गोचर हो जाए, दृष्टि हो जाए, वह भी अच्छा है। तो सूर्य की यहाँ दृष्टि शनि पर भी जा रही है, जो स्वयं आपके 11वें घर के मालिक बनते हैं और खर्चे के घर के मालिक हैं। तो आप देखिए आपके छठे और 12वें, यानी 2 खर्चे के घर के मालिक आपके दोनों लक्ष्मी स्थान यानी 5वें और 11वें भाव में बैठकर एक दूसरे को देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जाती हुई बहुत सारी दिख रही है, यानी इन्वेस्टमेंट्स आपके दिख रहे हैं। हालांकि पैसे की बर्बादी नहीं होगी, यह तो निश्चित बात है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए जो बाहर भेजना चाहते हैं उनके खर्चे तो ज़रूर दिख रहे हैं। जो लोग भी नई नौकरी या नया काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि 5वां घर न्यू एंडेवर्स का भी घर होता है। बृहस्पति की चूंकि दृष्टि अभी आपकी राशि के स्वामी की 5वें भाव पे और आपके भाग्य यानी 9वें भाव पे भी है, तो दोनों शुभ भावों पे, लक्ष्मी भावों पे बृहस्पति की दृष्टि होने से भी, और चूंकि आपकी 7.5 अभी उतर गई है 12 जुलाई को शनि के मकर राशि में जाते ही, इसलिए भी आपके लिए यह समय सूर्य का गोचर अच्छे रिजल्ट ज़्यादा लग रहा है, समस्याएं कम ही ला रहा है। लेकिन सेहत, संतान की आपको चिंता में डाल सकती है, यह एक चिंता की बात ज़रूर हो सकती है। आँखों के रोग परेशान कर सकते हैं आपको भी, हड्डियों के रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य आपके छठे यानी बीमारी के घर के भी मालिक बनते हैं जिनको शनि देख रहे हैं, इसलिए सावधानी तो ज़रूर रखनी पड़ेगी, लेकिन अधिक शुभ परिणाम ही आपको मिलेंगे। अब वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। इस साल और भी ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन हो रहे हैं ग्रहों के, उनकी भी वीडियोज़ मैं अभी एंड स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप चाहें तो इन्हें देख सकते हैं। अभी तक मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे भी कर सकते हैं। ईश्वर हम सबका कल्याण करें। हरिओम।